गजाननं भूतगणातिसेवितं कपीतजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हेलो 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 हेलो। बोले श्याम प्यारे, बोले श्याम प्यारे की। थोड़ा बेस तो थोड़ा सा बेस बढ़ाओ। हेलो 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 हेलो। भवानी जी देखिए चेक। हेलो 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 हेलो। जय श्री श्याम। राधे राधे। जय श्री राम। हेलो 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 हेलो। बोले श्याम प्यारे की जय हो। जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे ओम श्री श्याम हरे। जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे ओम जय श्री श्याम हरे। रत्न जड़ित सिंहासन सिर पर ढोरे हो बाबा, सिर पर चवर ढोरे। धन के सरिया भागो, धन के सरिया भागो, कुंडल श्रवण पड़े ओम जय श्री श्याम हरे। पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे हो बाबा, सिर पर मुकुट धरे। खेवत धूप अग्नि पर, खेवत धूप अग्नि पर, दीपक ज्योति जले ओम जय श्री श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा कंचन थाल भरे हो बाबा, कंचन थाल भरे। सेवक भोग लगावत, सेवक भोग लगावत, सेवा नित्य करे ओम जय
रे। ओम जय श्री श्याम हरे। श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ बाबा प्रेम सहित गावे। कहते आलू सिंह स्वामी, कहते आलू सिंह स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे। जय श्री श्याम हरे। बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम बोले गजानंद भगवान की जय हो। बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम मस्ती से झूमते हुए श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा। श्याम प्यारे की जय हो। जय श्री श्याम। तीन बाणधारी बाबा श्याम की इस नगरी में राष्ट्रीय कथाकार मनुश्री जी महाराज के मुखारबिंद से 7 दिवसीय श्री श्याम खाटू बाबा का सानिध्य मिल रहा है और उनके सानिध्य और उनके परम आशीर्वाद से 7 दिवसीय कथा का आयोजन इस हैदराबाद धर्मशाला में दिशा टीवी और संत वाणी के माध्यम से सीधा प्रसारण हम घर बैठे देख रहे हैं। बड़ा अद्भुत और अलौकिक बाबा श्याम का दरबार सजा हुआ है। 3 बाणधारी बाबा श्याम की महिमा के बिना कुछ भी कार्य नहीं हो सकता और उन्हीं का परम आशीर्वाद है कि कोरोना काल में भी कि कहते हैं कि आपदा में अवसर है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा में भी अवसर देखो, तो ये अवसर भगवान श्याम बाबा ने हमें उपलब्ध करवाया। घर बैठे हम किस प्रकार कथा का रसास्वादन कर सकें और 7 दिवसीय इस कथा का आयोजन मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले के मुखारबिंद से हम सब सुन रहे हैं। महाराज जी पिछले 20 वर्षों से देश के विविध भागों में अपनी रसधारा ओजस्वी और लोगों को मंत्र मुक्त कर देने वाली मधुर वाणी से लोगों को भक्ति रस का पान करवा रहे हैं। श्रीमद् भागवत श्री खाटू श्याम बाबा की कथाओं के मर्मज्ञ विद्वान होने के साथ साथ रसिक आप भजन और संगीत में कथाओं के लिए आप जग प्रसिद्ध है। देश के कई धार्मिक चैनलों पर आपकी कथाओं का सीधा प्रसारण होता आया है और सबसे महत्वपूर्ण ये कि समाज से जुड़ी हुई मूल्यों, समाज से जुड़े हुए नैतिक मूल्यों के प्रति आपकी अथाह श्रद्धा है और उसी के फलीभूत होकर आपने विविध उपक्रम प्रारंभ करवाए हैं भक्तों की सेवा के लिए। इस खाटू नगरी में गौ चिकित्सा बने और उनकी इलाज हो, उसके लिए बहुत सुंदर भव्य हॉस्पिटल बनाने का एक स्वप्न है और सभी भक्तों के द्वारा उस स्वप्न को जल्दी ही साकार किया जाएगा। इसी खाटू श्याम नगरी में भूमि
की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति के लिए कुछ विकल्प है। यदि आप 1 गज भूमि दान देना चाहें तो आप छोटा सा अमाउंट है 11,000 रुपये का सहयोग आप दे सकते हैं। 2 गज भूमि के लिए 21,000 रुपये का सहयोग दे सकते हैं। 3 गज भूमि के लिए 31,000 रुपये का सहयोग दे सकते हैं। ये सारा सहयोग गौ चिकित्सालय बनेगा, अन्न क्षेत्र बनेगा, रसोई बनेगी यहाँ पर। 5 गज भूमि के लिए 51,000 रुपया और 11 गज भूमि के लिए 1,11,000 रुपये का आप सहयोग दे सकते हैं। दान ही ऐसा है जो सर्वश्रेष्ठ होता है, और सर्वश्रेष्ठ गौ के लिए दिया गया आपका एक एक पैसा गौ सेवा के लिए जाएगा, गौ की चिकित्सा के लिए जाएगा। महाराज श्री जी के सानिध्य में एक बहुत सुंदर, भव्य, अप्रतिम, अद्भुत एक परिवार बनाया गया है। अपना परिवार श्याम परिवार, हमारा अपना परिवार, जिसमें बाबा श्याम का आशीर्वाद हमें 24 घंटों मिले, 365 दिन मिले, और महाराज श्री जी का सानिध्य उसमें यदि मिल जाए तो सोने में सुगंध हो जाती है। तो उस परिवार से आप जुड़ने के लिए आपकी टीवी चैनल पर स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वहाँ से आपको रिटर्न में एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरकर आपको भेजना है, और श्याम परिवार से आप डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, निःशुल्क जुड़ जाएंगे। उसमें आप बड़ा आनंद का क्षण है कि इस नगरी में चौथी बार खाटू श्याम जी की कथा महाराज श्री जी के मुखारबिंद से हो रही है, और उस मुखारबिंद के लिए आज के यजमान बने हैं हमारे इचलकरंजी महाराष्ट्र के निवासी, ऑल इंडिया पारिक ब्राह्मण समाज के आप गोवा और महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्रीमान राम स्वरूप जी पुरोहित और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला जी का मैं विश्व कल्याणार्थ मनुश्री जी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। वो आज के यजमान बने, बड़े उदार मना है, और साथ साथ में सामाजिक कार्यक्रमों में आप राम स्वरूप जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ में जिस स्थान पर हम बैठे हैं उस स्थान की महत्ता अपने आप में अद्भुत है। श्री वेंकटेश्वरा ग्रुप हैदराबाद, श्री श्याम सेवा ट्रस्ट खाटू श्याम जी, जहां पर हैदराबाद धर्मशाला है, श्री श्याम सेवा ट्रस्ट द्वारा, उसके अध्यक्ष जो कि आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उनके अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र जी गोयल के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उनके मैनेजर श्रीमान हरिराम जी भामू यहाँ उपस्थित है। वो व्यासपीठ पर विराजमान मनुश्री जी का सोल, दुपट्टा और माला के द्वारा स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहते हैं। बड़े उदार मना है यहाँ के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र जी गोयल साहब, जो कि वेंकटेश्वरा ग्रुप हैदराबाद के चेयरमैन हैं और श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं, और उस ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर खाटू श्याम जी में भव्य और सुंदर धर्मशाला, वातानुकूलित धर्मशाला का निर्माण किया गया है। बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है, और उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हरिशंकर जी भाभू महाराज श्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आगामी 29 अगस्त को जल जोशनी 11 है, उसका फल बहुत ही लाभदायक होती है, बड़ी एक 11 के रूप में है। उस दिन बहुत भव्य पूजा होगी महाराज श्री जी के सानिध्य में, विद्वान विप्र बंधुओं के द्वारा पूजा की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति पूजा करवाना चाहे तो अपना नाम, गोत्र हमारे टीवी स्क्रीन में दिए गए नंबर पर दे सकते हैं और पूजा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनके साथ साथ में मैं निवेदन करना चाहूँगा सामने बैठे हुई दर्शक श्रोतागणों से, जो देश और दुनिया में टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। महाराज श्री जी सोशल मीडिया से भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, और उनका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और महाराज श्री जी के आयोजनों से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। महाराज श्री जी इंस्टाग्राम में भी है, फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर आप लाइव सब्सक्राइब कर सकते हैं, और निरंतर सब्सक्राइब करने से निरंतर आपको जानकारी मिलती रहेगी। कल एक भव्य आयोजन हुआ, उस आयोजन के लिए हमारे पास 2 लोगों के नाम आए हैं। भूमिदान, 1 गज भूमिदान के लिए अपना नाम श्रीमान कुंज बिहारी जी अग्रवाल, उन्होंने 1 गज भूमि के लिए 11,000 रुपया की घोषणा की है। उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और मैं बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ में महाराज श्री जी
से विनम्र आग्रह करता हूँ कि हमें रस धार की ओर ले जाए, उस धार की ओर ले जाए जहाँ पर हमारा और मानव का कल्याण हो सके। मनुष्य जी महाराज रतनगढ़ वाले। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आओ श्री हनुमान जी करो कृपा की को। श्री श्याम कथा में विराजो विनय करो कर जो। शुभम कृष्ण रूपम विभुम खाटुराजं सदा सर्वव्याप्तं कलौ पापनाशं। सुरम्याननं बर्बराकारकेशं प्रभुं श्यामनाथं कृपालुं नतोऽहम्। बोले गजानंद भगवान की जय हो। बोले हारे के सहारे की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। ओ वरदननाथ की जय हो। कुलदेव भगवान की जय हो। पितृश्वर भगवान की जय हो। रानी सती दादी की जय हो। खाटू धाम की जय हो। हारे के सहारे की जय हो। तीन बाण धारी की जय हो। कृष्ण कलाधारी की जय हो। बाबा श्री श्याम के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री श्याम देवाय नमो नमः। पूज्य माताजी पिताजी के चरणों में प्रणाम। संत लोग उसको दूसरी काशी के नाम से जानते, उस रतनगढ़ की मिट्टी को प्रणाम। प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन भाई जी, हनुमान प्रसाद जी पोदार जी को वंदन प्रणाम नमन। पुनः मेरे श्याम के चरणों में प्रणाम, मेरे बाबा के चरणों में प्रणाम। बाबा श्याम की धरती से तीसरा चैनल और संतवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे देश और विदेश के सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम। एक बार मुस्कुराकर मेरे साथ कहो सभी जय श्री श्याम। क्योंकि बाबा हमेशा अपने भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं। बाबा सहज स्नेही है, बाबा सहज ही कृपा बरसाते हैं। ये उनकी करुणा है, वो उसकी कृपा है मेरे श्याम की। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट हैदराबाद धर्मशाला, यहाँ अद्भुत श्याम कथा, खाटू श्याम जी से इस कथा का सीधा प्रसारण चल रहा है। आप ये मत सोचना कि कल की कथा आज आ रही है, ऐसा नहीं है, सीधा प्रसारण। अगर मैं यहाँ से जय श्री श्याम बोल रहा हूँ तो आप घर बैठे जय श्री श्याम ही सुन रहे हैं। सीधा प्रसारण चल रहा है श्याम की नगरी से, मेरे श्याम की नगरी से चल रहा है। तो अभी आप ये मत सोचना अपने घरों में बैठे हो कथा सुनो ना, ऐसा लगता है मैं श्याम की नगरी में बैठकर कथा सुन रहा हूँ, ये सुन रही हूँ। और जितनी देर कथा सुनो ना, जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम 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 कहते हुए कथा सुनना। यहाँ के जो भाव रखने वाले भक्त हमारे प्रिय नरेंद्र जी गोयल साहब एवं उनकी पूरी टीम पर मेरी श्याम की अनंत अनंत कृपा बरसे। आप श्री ने जो आज प्यार दिया, सम्मान दिया,
इसके लिए आपका बाहुल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी व्यासपीठ आपके लिए खूब खूब मंगल कामनाएं प्रेषित करती है। प्यारे, आज की कथा के यजमान जो बने हैं, आज की कथा के जो यजमान बने हैं, हमारे प्रिय राम स्वरूप जी, नरसिंह लाल जी पुरोहित, जो इचलगंजी से है, महाराष्ट्र में रहते हैं। मूलतः वो राजस्थान से हैं और ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा गोवा और महाराष्ट्र के आप अध्यक्ष हैं। आज के मनोरथी बने हैं, आप आज के यजमान बने हैं। आप, आपके धर्मपत्नी उर्मिला जी, विजय बाबू आपके पुत्र, सभी पर मेरे श्याम की खूब खूब कृपा बने, खूब खूब आनंद उत्सव आपके जीवन में बरसे और आप हमेशा मुस्कुराते रहे। आप भी अपने घर बैठे इस कथा में यजमान बन सकते हो। आप अपना नाम लिखाइए ताकि आपके नाम की पूजा हो सकती है। आप यहाँ से, आपको नंबर जो नीचे टीवी में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए, सीधे जुड़िए, अपना नाम लिखाइए। कल की पूजा में शामिल हो सकते हो, परसों की पूजा में शामिल हो सकते हो, क्योंकि श्याम की नगरी में पूजा हो रही है भैया। सच कहता हूँ, बड़े भड़भागी होते, बड़े किस्मत वाले होते जो बाबा की पूजा करते हैं। वो बाबा की सेवा करते हैं, अपने हाथों से बाबा की पूजा करते हैं। वो बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं, जिस पर बाबा श्याम की करुणा है, जिस पर बाबा श्याम की कृपा है। और एक बात और कहूं, इस बार एकादशी का अद्भुत आनंद आने वाला है। यहां से कई दिनों से भक्तों की इच्छा है कि महाराज जी खाटू 11 को नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, आप नहीं आ पाते, मुझे भी पता है। पर आप सभी भक्तों के भाव को ध्यान में रखते हुए एक श्याम कथा की गई है, तो आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। एकादशी के दिन जल झूलनी एकादशी आएगी इस बार, मेरे ठाकुर जी झूलते हुए नजर आएंगे। जल झूलनी एकादशी के दिन आप वहीं बैठे अपने नाम से यहां पूजा करवा सकते हो। और 11 की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। सच कहता हूं, जिसने जीवन में एक बार खाटू की चौखट पर बैठकर खाटू की धरती पर 11 की पूजा करवा ली, उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। जिस भक्त को अपने घर के लिए, परिवार के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, घर के ऐश्वर्य के लिए, घर की शांति के लिए, घर की समृद्धि के लिए, आदि व्याधि जरा पीड़ा को दूर करने के लिए अगर कोई इच्छा हो, तो आप बाबा श्याम की 11 की पूजा जरूर करवाना। मैं यहां बैठकर करूंगा 11 की पूजा आपके नाम। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आपके नाम की पूजा होगी। आपको अपना नाम भेजना है, कॉल करके नाम बताना है, अपना गोत्र बताना है। नाम और गोत्र से आपकी यहां पूजा होगी। जो भक्त पूजा करवाना चाहते एकादशी की, जल झूलनी 11 की, वो जरूर जरूर अपना नाम लिखाए। मैं व्यासपीठ से श्याम की धरती से कह रहा हूं। और 7, 8, 9 अक्टूबर को मेरा केदारनाथ में बहुत अद्भुत शिव कथा का आयोजन होने जा रहा है। जो भक्त शिव कथा में जाना चाहते हैं, भगवान केदार की भूमि पर बैठकर शिव कथा सुनना चाहते हैं, आइए इस साल चले केदार के चरणों में। पिछली बार बद्रीनाथ की धरती पर आयोजन था, इस बार केदार की धरती पर 3 दिन बिताते हैं, कुछ पल केदारनाथ में। और जो आप मुझे अक्सर सुनते रहते हो चैनलों के माध्यम से, आप जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमने एक प्यारा परिवार बनाया है। सभी भक्तों की चाहिए महाराज हम जुड़े रहना चाहते हैं, तो एक बहुत प्यारा परिवार बनाया है। अपना परिवार श्री श्याम परिवार, परिवार का नाम अपना परिवार श्री श्याम परिवार। आप इस परिवार से जुड़िए। इस परिवार से जुड़ेंगे, कई लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोगों के कॉल आ रहे हैं, पर भारतवर्ष नहीं बाहर से भी कॉल आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग जुड़ेंगे। लोग कहते हैं महाराज जी क्या लक्ष्य है इस परिवार का, ये निःशुल्क परिवार बनाया गया, इसमें कोई पैसा नहीं लेके। आप जुड़ोगे तो सीधे आप हमसे सीधे जुड़ जाओगे। उस परिवार का एक ही लक्ष्य है, श्याम की धरती से कह रहा हूं, कि पूरे विश्व भर में हमें बाबा के नाम का प्रचार प्रसार करना है। जहां जाए वहां मेरे श्याम का जयकार होना चाहिए, केवल यही लक्ष्य है। और एक परिवार के सदस्य साल में 1 या 2 बार इकट्ठे होंगे और अपनी मस्ती में झूमते हुए जय श्री श्याम गाएंगे, तो पूरा जमाना देखेगा साहब, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी कायनात देखेगी कि श्याम के दीवाने डोल रहे हैं। और श्याम के दीवाने तो अद्भुत होते हैं। और कहीं जाते हैं ना, और कहीं जाते हैं तो ये बोल के जाते,
दर्शन करने जा रहे हैं और शाम का खाटू का जो दीवाना घर से निकलता है ना, वो कह के निकलता है बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं। वो बोलता है बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं, और मिलना तो अपनों से होता है, मिलने की तो बातें होंगी, और बातें होंगी तो बहुत सारी चर्चाएं होंगी, सुख दुख की भी बातें होंगी। मिलना तो अपनों से होता है। और आप हमें जुड़े रहना चाहते हो तो मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले के नाम से जो चैनल बना है, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी कथाएं आपको घर बैठे मिलती रहे। मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले के नाम से जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम। चलो अब कथा की थोड़ी डुबकी लगा लेते हैं। राम से बड़ा राम का नाम। कलयुग में लाखों दोष है, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा गुण है कलऊ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में भगवान श्याम का कीर्तन ही सबसे बड़ा है। कलयुग केवल नाम आधारा। जो जीव कलयुग में बाबा श्याम का नाम लेते हैं, उनके बाबा सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। बाबा उसके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं भैया। और एक बात और कहूं, श्याम कथा किस किस को सुननी चाहिए? भगवान शंकर कहते सुनो उमा। श्याम कथा किस किस को सुननी चाहिए? ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले इस कथा मुस्कुराते हुए सुननी चाहिए, नहीं तो नींद आ जाएगी। कथाओं में नींद आ जाती है भैया। मामा भवानी को नींद आ गई, वो अमर कथा सुन रही थी ना, अमर कथा सुनते सुनते नींद आ गई। तो कथा किस किस को सुननी चाहिए? भगवान शंकर कहते हैं सुनो मां, जिसका इष्ट श्याम बाबा हो उसको श्याम कथा अवश्य सुननी चाहिए। जिसके कुल देवता श्याम बाबा हो, जिनके कुल देवता श्याम बाबा हो, उसको श्याम कथा अवश्य सुननी चाहिए। भगवान श्याम को प्रसन्न करने के लिए श्याम कथा अवश्य सुननी चाहिए। वैसे तो श्याम कथा सभी को सुननी चाहिए, लेकिन जो दरिद्र है, जो रोगी है, जो अभागा है, जो संतानहीन है, जो मोक्ष की कामना चाहता है, उस व्यक्ति को अवश्य ही श्याम कथा सुननी चाहिए। ये श्याम की धरती से कह रहा हूं। जिनके बच्चे नहीं होते हो, जिनके बच्चे होते ही मर जाते हो, उसको भी यत्न पूर्वक श्याम कथा अवश्य सुननी चाहिए। क्योंकि मैंने इस दरबार की खासियत देखी है, मैंने इस दरबार की खासियत देखी भैया। यहां से लोग हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं। दरबार में लख दातारी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं भैया। जो लोग रोते रोते आते हैं ना, मेरे श्याम बाबा उनको अपने आहोश में ले लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। कौन कहते श्याम आते नहीं? कौन कहते मेरे बाबा आते नहीं? तुम आलू सिंह जी जैसे मेरे श्याम को बुलाते नहीं। कौन कहते श्याम नाचते नहीं? तुम मीरा जैसे नचाते नहीं हो। कौन कहते मेरे श्याम खाते नहीं? तुम माँ यशोदा और कर्मा बाई जैसे खिलाते नहीं हो। पर ठाकुर तो आज ही तड़पता है खाने के लिए। भक्तों के भाव होने चाहिए। यत्न पूर्वक कथा सुननी चाहिए भैया। और ये खाटू का बड़ा महत्व है। इस खाटू का बहुत बड़ा महत्व है। ये खाटू था जो पहले, बहुत प्यारा भाव बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। श्याम नाम एक सार अधारा, कलयुग में बस यही सहारा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। खटवांग राजा की पुरी, खाटू नगरी नाम। सतयुग काशी धाम थी, कलयुग खाटू धाम। ये सतयुग में काशी के नाम से पूजी जाती थी ये नगरी। सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग।
सतयुग में काशी के नाम से श्याम की धरती पूजी जाती थी और कलयुग में श्याम के नाम से पूजी जाती, श्याम की धरती खाटू के नाम से पूजी जाती है। कोई भी भक्त जब खाटू आए ना, चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी श्याम प्रेमी से एक बार आग्रह करता हूं, कोई भी भक्त एक बार खाटू आए, जब खाटू आए ना तो आते क्या करना है बताओ। तो खाटू पहुंचो ना, पहुंचते ही सबसे पहले इस मिट्टी को उठाना और मिट्टी को उठाकर फिर माथे का श्रृंगार कर लेना। जिस दिन आपने मिट्टी उठाकर इस माथे पर लगा ली, मिट्टी से इसका श्रृंगार कर लिया, फिर जीवन में कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सच कहता हूं चैनल के माध्यम से, जिस दिन इसके लिए सज गए मेरे श्याम के लिए, उसके बाद दुनिया के लिए सजने की फुर्सत नहीं होगी, उसके बाद दुनिया के लिए फुर्सत नहीं होगी सजने के लिए। एक बार गोविंद के लिए सज लिए तो खाटू आओ ना, तो सबसे पहले माटी उठाना और माटी उठाकर माथे का श्रृंगार कर लेना, अपने माथे से लगा लेना, अपने माथे से लगा लेना। ये जो खाटू नगरी है ना, विक्रम संवत 1736 में, ध्यान से सुनना श्याम प्रेमियों, एक बहुत पत्ते की बात बता रहा हूं। विक्रम संवत 1736 में औरंगजेब का साम्राज्य था और औरंगजेब ने उस समय हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने के नाना प्रकार के यत्न किए। भैया ये धर्म है नहीं, शाश्वत सत्य है, सनातन धर्म तो अटल है। जब जब सृष्टि चलेगी तब तक सनातन धर्म चलता रहेगा, इसका न कोई आदि है, न कोई मध्य है, न कोई अंत है। ये अनादि 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 सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है ये। तो 1736 में औरंगजेब की सेना ने सब मंदिरों को तोड़ा, तो श्याम बाबा का मंदिर भी जो टूटने के कगार पे आया। लोग यहाँ के बड़ीलों ने, पुजारियों ने सोचा कि बाबा का मंदिर तोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ के बड़ीलों ने, पुजारियों ने, है ना, वो दिव्य शीश लिया, अपने घर में रख लिया और औरंगजेब की सेना ने मंदिर तोड़ दिया। ध्यान से सुनना। और 1777 तक औरंगजेब का जो साम्राज्य रहा, औरंगजेब का साम्राज्य जब पूर्ण हुआ तो यहाँ के बहुत सारे बुजुर्ग लोग, गांव के पंच लोग, ब्राह्मण लोग मिलकर कहाँ गए, उस समय ये पूरा का पूरा जो एरिया था ना, ये जोधपुर के अधीन आता था। तो जोधपुर के पास राजा के पास गए, राजा का नाम था अभय सिंह। अभय सिंह के पास पहुंचे, जाकर कहा कि हमें धन चाहिए, हमें बाबा के श्याम का मंदिर बनाना है। किसके लिए धन मांगा? हमें बाबा श्याम का मंदिर बनाना है, हमें धन चाहिए। अच्छा धन चाहिए, लेकिन उस समय अभय सिंह के खजाने खाली थे, अभय सिंह के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि दोनों भाइयों में सत्ता का संघर्ष चल रहा था, धन का संघर्ष चल रहा था। और सच कहता हूं भैया, भाइयों भाइयों में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। मेरी व्यासपीठ से आग्रह, एक बार लोग 1 इंच की जमीन के लिए न जाने क्या क्या कर लेते हैं, कहां कहां पहुंच जाते हैं। और भाइयों का प्रेम देखना और भाई का प्रेम देखना हो तो रामचरितमानस में भाई भरत का प्रेम देख लो। जीवन में और कुछ प्रेम देखने की आवश्यकता नहीं है। भाई भरत का तो प्रेम इतना बड़ा है कि रोम 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 से प्रेम निश्रित होता है मेरे भाई भरत का। भाई भरत ने कहां राज किया? तापसी वस्त्र धारण किए, ऐसे वस्त्र धारण किए, ऐसे वस्त्र धारण किए, 14 वर्ष तक राम राज्य की कल्पना। और सच कहता हूं अब तो सपना ही साकार हो गया 5 अगस्त के दिन। तो वो अद्भुत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जन राम लला की वो अद्भुत भूमि पूजन किया, हृदय प्रफुल्लित हो गया। हाँ उस दिन तो खूब नाचे साहब, अद्भुत आनंद रहा। सच में राम राज्य की यही तो कल्पना है, यही तो राम राज्य का आकार है, ये तो राम राज्य का आकार है, ये तो राम राज्य की कल्पना है। हमने राम राज्य की यही तो कल्पना की है, ये तो राम राज्य। कभी लड़ना मत, एक बार भाई भरत का चरित्र पढ़ना, चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जरूर पढ़ना। अब ध्यान से सुनो। जब गांव के लोग गए, राजा से जाकर कहा भाई
राजा जी धन चाहिए, मंदिर बनाना है। तो राजा जी ने कहा मेरे पास अभी, मैं सुबह सोच के बताता हूं, आप रुकिए रात भर रुके। उससे पहले राजा अपने महल में गया, और महल में गए तो राजा उदास थे आज। राजा ने जाकर जब राजा अपने महल में जाकर बैठे तो रानी ने आज राजा को उदास देखा ना, तो रानी ने कहा आपको क्या बात है, ऐसी कौन सी चिंता है, ऐसी क्या बात हो गई जिससे आप उदास हो? आज तो बड़े खिन्न नजर आ रहे हो, आज तो बड़े उदास नजर आ रहे हो। राजा ने कहा कुछ नहीं। अभय सिंह ने कहा कुछ नहीं है। नहीं कोई बात तो है स्वामी, कोई बात तो मेरी धर्म पत्नी में आपकी, क्या मेरे से कोई बात छुपाओगे? बार बार जब कहा तो अभय सिंह ने कहा ऐसी कोई बात नहीं रानी, ऐसी कुछ भी नहीं है। कुछ ब्राह्मण लोग, कुछ गांव के बड़े लोग कुछ धन मांगने के लिए आए हैं, और वो बाबा श्याम का मंदिर बनाना चाहते, खाटू धाम से आए हैं। लेकिन रानी तुझे पता मेरा खजाना खाली है, मेरे पास धन नहीं है, मैं धन नहीं दे सकता। अब देश की नारी क्या कहती है साहब, उस मां के भाव सुनो, उस रानी के भाव सुनो, मेरे श्याम के प्रति भाव सुनो। उन्होंने क्या कहा, एक काम करो राजन, मेरा गहना बेचकर मंदिर बना दो। ये तो स्त्री धन होता है गहना, तो मेरा गहना बेचकर मंदिर बना दो, लेकिन मेरे श्याम का मंदिर बना दो, क्योंकि ये धन तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन नाम युगों 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 से चलता जाएगा, युगों युगों तक हमारा नाम पहुंच जाएगा। यह दान की महिमा। कब राजा अभय सिंह जी ने वो विक्रम संवत 1777 में मंदिर बनाया था, आज से 300 साल पहले, और आज 300 साल के बाद भी हम उनके नाम की चर्चा कर रहे हैं। इसको कहते यश, इसको कहते दान की महिमा। लोग कहते गुरुजी दान की महिमा कब कब संत महात्मा हुए, और उन्हें कब राजा बलि हुए, कब राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने दान दिया, उनकी महिमा शास्त्रों में युगों 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 से गाई जा रही है। और मैं सच कहता हूं, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये कथाएं गाती रहेगी, लोग गाएंगे, लोग सुनेंगे, और अपना चरित्र का बहुत बड़ा उत्कर्ष, बहुत बड़ा उद्धान करेंगे। ये जीवन का सच है, दान की बड़ी महिमा है। राजा ने कहा रानी मैं इतना भी गरीब नहीं हूं कि तेरा गहना बेच कर मैं खुद बिक जाऊंगा, लेकिन श्याम का मंदिर बनाऊंगा। और विक्रम संवत 1777 फाल्गुन सुदी पंचमी के दिन बाबा का दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, और सच में 300 साल पूर्ण होने के लिए ही इस खुशी में श्याम कथा रखी जा रही है। ये 300 साल की खुशियों को हम बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं। 300 साल विक्रम संवत 1777 और 2077, ये 300 साल की अद्भुत यात्रा है, तो बहुत बड़ी यात्रा। लेकिन जहां तक हमको मिला, इतिहास मिला, उसकी बातें हम कर रहे हैं। 300 साल की बहुत लंबी यात्रा, अद्भुत यात्रा। तो खाटू धाम की धरती पे, और उस मंदिर में जो राजा ने बनाया था, उस मंदिर का आज आप और हम सब दीदार कर रहे हैं। अब तो बाबा का दिव्य मंदिर बनने भी जा रहा है भैया। कितना मैं रात को जब मैं रोज दर्शन करने के लिए जाता हूँ, बाबा को रोज सजदा करता हूँ, क्योंकि अभी दरबार तो बंद है, तो बाबा को भाव से बाहर से प्रणाम करके आता हूँ, मत्था टेक के आता हूँ। बाबा का ध्वजा का दर्शन हो जाए बस, और क्या चाहिए साहब। और एक बात और कहूं, जब कभी दूर से आओ, थके हो, बाबा का दर्शन न हो पाए ना, तो श्याम की ध्वजा का दर्शन कर लेना, पूरे के पूरे दर्शन का फल मिलेगा, पूरे दर्शन का फल आएगा आपके दामन में, झोलियों में खुशियों से भर जाए। और सच कहते हैं वो लोग किस्मत वाले होते हैं जो श्याम के दरबार में आते हैं साहब। किस्मत वाले लोग होते हैं जो बाबा के दर पे आते हैं। किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, साचा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है।
प्यार, पाया उसने सांवरिए का प्यार। जो भी गया है श्याम प्रभु के द्वार, पाया उसने सांवरिए का प्यार। एक झलक जिसको भी मिल जाए, मैं बूढ़े मन की बतिया है। खाली जोइया, खाली जोइया, भरता भंडार किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, साचा दरबार किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। जय हो। कलयुग में बस एक सहारा है, खाटू वाला श्याम हमारा है। कलयुग में बस एक सहारा है, खाटू वाला श्याम हमारा है। चारों तरफ दरबार की चर्चा है, हाथों हाथ ये देता परचा है। ऐसा ये देव दयालु, ऐसा ये देव दयालु है, लगता तार किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, साचा दरबार किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। जय हो। हे मेरे दया के सागर। दुखड़े अपने ने सुना जाओ, भक्तों श्याम शरण में आ जाओ। दुखड़े अपने ने सुना जाओ, भक्तों श्याम शरण में आ जाओ। बिगड़ी बात बनाए, बिगड़ी ये बात बनाए, ये लगता तार किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, साचा दरबार किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। बोले श्याम प्यारे की जय हो। दरबार में मेरे श्याम के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
वो किस्मत वाले लोग होते हैं जो श्याम की शरण में आते हैं भैया, वो लोग किस्मत वाले होते हैं। और एक बात और कहूं, मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया एकादशी पूजन का कि 11 के दिन बाबा श्याम के नाम की पूजा होगी। आप अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर परिवार के लिए जल झूलनी 11 के दिन आप यहाँ बैठकर अपना नाम अंकित करवा कर पूजा करवा सकते हो। तो इसी भाव को ध्यान में रखते हुए हमारे पास, हमारे प्रिय प्रकाश जी के पास कुछ नाम आए हैं। तो 2 मिनट मैं चाहूँगा हमारे प्रिय प्रकाश जी अपने भाव आपके सामने रखेंगे, उसके बाद हम कथा में चलेंगे। एकादशी पूजन के लिए कुछ भक्तों ने अपने नाम प्रेषित किए हैं। भाव और श्रद्धा से आप सुनिए, आप भी एकादशी के इस पूजन से जुड़िए, बाबा श्याम के हमारे इस परिवार से जुड़िए और कल की कथा के आप यजमान भी बन सकते हैं। भाव से अपना नाम अंकित करवा कर आपका नाम हम यहाँ से बोलकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एकादशी के लिए देश के विविध भागों से कुछ नाम आए हैं। सर्वप्रथम श्री श्याम जी अग्रवाल मुंबई से नाम आया है एकादशी के लिए, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसी कड़ी में श्रीमान दीनदयाल जी सोनी दिल्ली से नाम आया है। उसके बाद में नोएडा से श्री राजेश जी शर्मा, और एक नाम और आया है, उनका नाम है ओम प्रकाश जी मुंदड़ा कोलकाता से। अद्भुत और बहुत विशाल बड़ी पुण्यदायी 11 एकादशी के लिए आप श्री का नाम आया है। भक्तगण यदि कुछ नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और घर बैठे इस कोरोना काल में माँ भगवती प्रभु ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि देवें और किसी भी तरह की रोगों से मुक्त आपको रखें, इसके लिए एकादशी के पूजा के लिए आप अपना नाम दे सकते हैं। एक नाम भूमि दान के लिए आया है इंदौर से श्रीमती रमा जी अग्रवाल। उन्होंने 2 गज भूमि के लिए अपना नाम की घोषणा की है और 21,000 की सहयोग राशि देने की घोषणा की है 2 गज भूमि के लिए। मैं भक्तगणों से करना चाहूँगा महाराज श्री से जुड़ने के लिए YouTube चैनल के द्वारा मनुश्री जी महाराज, उसमें विशेष रूप से रतनगढ़ वाले जरूर लिखें, मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ पुनः रसधार की ओर। जय श्री श्याम। जल झूलनी 11-29 तारीख को आ रही है और इस दिन जो यहाँ पूजा होगी आपके पूर्वजों के नाम से, आपके नाम से, आपके गोत्र के नाम से आप अपना नाम जरूर लिखा सकते हैं। आपके नाम की यहाँ से घोषणा की जाएगी और जिन जिन भामाशाओं ने, जिन जिन भक्तों ने अपने नाम की घोषणा करवाई, अपना नाम लिखवाया है, उसके लिए मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। खाटू धाम में एक बहुत प्यारा गायों को हॉस्पिटल बनाने का विचार चल रहा है। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है, गौ सेवा। तो गौ हॉस्पिटल एवं अन्य क्षेत्र जहाँ 24 घंटे श्याम बाबा के नाम से रसोई चले, श्याम रसोई, इसलिए यहाँ भूमि खरीदनी है खाटू धाम में। तो आप भूमि दान कर सकते हैं। 1 गज भूमि का मात्र 11,000 रुपये रखा है, 2 गज भूमि का 21,000 रुपये। कुछ भक्तों ने अपने नाम की घोषणा करवाई है। आपके लिए भगवान लक्ष्मी की खूब कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम। जो श्याम बाबा का नगर है ना, ये किसका नगर है? ये किसी संत से मैंने सुना है, ये भक्त प्रहलाद की नगरी है। ये खाटू धाम है, ये भक्त प्रहलाद की नगरी है। धन्य ढूंढारो देश है, खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। ये ढूंढा कौन है? प्रहलाद का नाम पड़ा ढूंढारी। ढूंढा नाम हो होलिका का, ये राक्षसी थे और भक्त प्रहलाद ने इसको मारा, इसलिए भक्त प्रहलाद का नाम पड़ा ढूंढारी। उसके बाद इस भूमि को हम कहने लगे धन्य ढूंढारो देश है, खाटू नगर सुजान,
अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। किसी भक्त के द्वारा ही भगवान अवतरित होते हैं। भगवान को प्राकट्य करने का सामर्थ्य केवल भक्तों में होता है भैया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर जी के घर जाकर केले के छिलके खाते हैं मेरे श्याम तो। दुर्योधन के 56 प्रकार के मेवों का त्याग कर देते हैं साहब। जहां प्रेम होता है ना वही श्याम आते हैं। और श्याम और कथाओं में लिखा गया, रामचरितमानस में लिखा है, राम ही केवल प्रेमो पियारा। भगवान बंधन में आते केवल प्रेम के द्वारा। इसलिए श्याम से पल पल प्रेम करो भैया। हर पल मुस्कुराते हुए भगवान से प्रेम करो। और खाटू आओ तो पहले माटी का श्रृंगार करना अपने माथे का, और उसके बाद और आगे आओ तो मैं खाटू की धरती से एक बात पूछना चाहता हूं कि आते सबसे पहले दर्शन करना चाहिए या पहले श्याम कुंड में स्नान करके दर्शन करना चाहिए? क्या विचार है? चैनल के माध्यम से सुन रहे देश विदेश के सभी श्याम प्रेमी से पूछता हूं, हम आते हैं क्या दर्शन करना चाहिए कि पहले स्नान करके दर्शन करना चाहिए? आइए पवित्र मन से सबसे पहले उस श्याम कुंड में स्नान करें। स्नान करें श्याम कुंड में। और श्याम कुंड में स्नान करने से क्या मिलता है? कुष्ठी को काया मिले, दुर्बल को बल जोरे, निर्धन को माया मिले, भटकत को मिले ठोर। श्याम कुंड में स्नान करने से जो व्यक्ति अभागा है, जो रोगी है, जो दरिद्र है, उस पर मेरे श्याम की कृपा होती है भैया। कुष्ठी को काया मिले, कितनी बड़ी बात है, संत कह देते हैं। और श्याम कुंड में स्नान अवश्य करना चाहिए। और विशेषकर सोमवती अमावस के दिन, बारिश के दिन, जिस दिन श्याम बहादुर जी ने दर्शन किए ना, श्याम के ताले खोलते ही आते ही दर्शन किए, उस दिन श्याम कुंड का जल दूध जैसा प्रतीत हो रहा था। और आज भी कई भक्तों को मैंने सुना है, कई भक्त कहते, गुरुजी श्याम कुंड में आज भी कई बार दूध जैसी प्रतीति होती है साहब। ये तो भक्तों के भाव है। लेकिन श्याम कुंड में स्नान करो, स्नान करने के कुछ नियम है। आकर कई लोग आते हैं, उछल कर स्नान करते हैं। भैया स्नान नहीं कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। ठहरे हुए पानी में इस तरह स्नान नहीं किया जाता। ठहरे हुए पानी में थोड़ा बाल्टी लो, स्नान किया और अपने स्थान की ओर चल जाओ। कई लोग उछल कर स्नान करते हैं, जैसे किसी ने वो क्या बोलते हैं, वो तैराकी करते वो, हाँ ऐसा लगता उस पूल में हम लोग। अरे क्या करे पापी, अरे पाप लेकर जाएगा, पुण्य कमाने आया है तो क्या कर रहा है? आओ उस पवित्र जल का फिर स्नान करने के बाद आचमन करो और श्याम कुंड का जल अपने घर में लेके जाओ। और जिस घर में लोग रोगी रहते हैं, कई लोग महाराज जी बीमारी जाती नहीं है, मैं सच कहता हूं 2 बूंद 3 बूंद बाल्टी, जिस बाल्टी के में आप स्नान करते हो, जिस पानी से स्नान करते हो, उसमें 2 या 3 बूंद डाल लिया करो और स्नान करना प्रारंभ कर दो। 21 दिन प्रारंभ कर दो, 21 दिन में नजारा सामने आ जाएगा। मैंने बड़े बड़े लोगों से बात किया है भैया, और मैं शाम कहता हूँ ऐसी बातें करता रहता हूँ। लोग अपने प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे बताते कि महाराज जी इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ, रोग नहीं कटेंगे। अरे बाबा तो सब कुछ विघ्न हर लेते हैं, लेकिन श्रद्धा से, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से की गई पूजा ही फलित होती है। 2-3 बूंद डाल लो और स्नान करो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। स्नान करते करते ऐसा लगना चाहिए कि मैं खाटू में बैठकर, श्याम के चरणों में बैठकर, बाबा के चरणों में बैठकर श्याम कुंड में स्नान कर रहा हूं या कर रही हूं। ऐसे भाव से स्नान करो, आपका काम हो जाएगा। ये मैं सच कहता हूं। इस भाव से स्नान करना।
और 21 दिन तक बाबा श्याम की जोत लेना, और जोत लेने के बाद खीर और चूरमे का भोग लगा देना। मैं तो मात्र छोटा सा 21 दिन का प्रयोग बताया। 3 श्याम चालीसा 2 हनुमान चालीसा का पाठ करना 21 दिन, आपका काम हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा रखना, तभी काम होगा। श्याम कुंड का बड़ा महत्व है। तो खाटू की माटी और श्याम कुंड का जल आपके घर में होना चाहिए। और तीसरी चीज आपके घर में और होनी चाहिए, कौन सी? बाबा श्याम की भभूति। लोग कहते हैं महाराज जी भभूति से क्या होता है? मैं कहता हूं भभूति से क्या नहीं होता। ये छोड़ो क्या होता नहीं क्या नहीं होता ये बताओ ना मुझे। सब कुछ होता है भैया। तैरना हो तो समुद्र में आओ, किनारों में क्या रखा है? डूबना हो तो डूब जाओ, दुनिया के नजारों में क्या रखा है? डूबा सो पार। जो डूब गया वो पार हो गया। शाम में जो डूब गया, शाम में एकाकार हो गया, वो पार हो गया भैया। श्याम कुंड का स्नान जल अपने घर में रखो, रोज जय श्री श्याम करते रहो। और थोड़ी दूर और आते ना, श्याम कुंड से बाहर निकलते पिंपल का पेड़ है, वहां जाकर माथा रखो। क्यों? पिंपल में कौन से देवता का निवास होता है? नारायण का, भगवान का साक्षात निवास होता है। पिंपल का एक सा पेड़ है, जब पल पल ऑक्सीजन मिलती है, हर पल ऑक्सीजन जहां से निकलती है वो पेड़ है, पिंपल है। गाय माँ, गाय की सेवा करते तो हमको इतनी ऑक्सीजन मिल जाती है जीवन में, फिर और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। गौ सेवा से सब प्रकार की ऑक्सीजन मिलती है। फिर पिंपल के पेड़ वहां प्रणाम करो। और थोड़ा और आगे बढ़ोगे ना तो किसका दरबार सजता है? थोड़ा और आगे आओगे तो पौली पर कौन बैठे हैं? पौड़ी पर हनुमान जी बैठे रहते रोज, इस दरबार में हर पल होती पाप पुण्य की खोज। पौड़ी पर हनुमान जी महाराज बैठे हैं भैया। सिंहपोल हनुमान जी महाराज बैठे हैं। वो जानते हैं कौन भक्त किस भाव से यहाँ आया है। मत न छुपाना मन की बत्तियां। यहाँ आए तो एकदम शुद्ध मन से आना। कोई मन में कोई कामना है, कोई वासना है तो बाहर रख कर आना। ये वासना का चोला बाहर उतार कर आना, यहाँ लेके मत आना। क्योंकि बाबा श्याम का नाम लखदातार। क्या बोलते बाबा को? बाबा ओढ़र लखदातारी, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम, जय श्री श्याम संत हितकारी। बाबा ओढ़र लखदातारी, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। लखदातार उसको कहते हैं जो आपके मन में क्या चल रहा है लख ले जान ले, उसको कहते लखदातार। लोग कहते गुरुजी जो लाखों देता वो लखदातार है। अरे कहां बावरे भाई, क्या कर रहे हो? वो क्या नहीं देता, वो तो सब कुछ देता है। कहां लाखों के चक्कर में पड़े हो? लख न देख कर जो देता है, ऐसा नहीं कि बिना मांगे या मिला, नहीं देख के देता है। ये योग्य है कि नहीं है? जिस चीज को जो पचाने का सामर्थ्य रखता है ना, उसी को वो चीज मिले। आपके मन में क्या लग रहा है, क्या चल रहा है, ये बाबा श्याम सब कुछ जानते हैं। इसलिए रामचंद्र मानस में तुलसीदास जी कह देते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन से की गई मेरी पूजा ही मेरे पास सीधी पहुंचती है। मुझे राग द्वेष नहीं चाहिए। तो हनुमान जी महाराज पौले पर बैठे रहते हैं। और हनुमान जी महाराज के आप और हम पूजा क्यों करते हैं? हनुमान जी के पास ऐसी क्या चीज है जिससे हनुमान जी की पूजा होती है? बताओ ना। हनुमान जी की पूजा इसलिए होती है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय श्री श्याम जय श्री श्याम। खाटू
खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। हनुमान जी के पास एक ऐसा रसायन है, उस रसायन का नाम है राम, और राम से बड़ा राम का नाम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा नाम। अगर आपको भी अगर परमात्मा को पाना है भैया, तो इस राम नाम को, श्याम नाम को पकड़ना ही पड़ेगा। ये नाम का आधार है, और राम नाम का प्रभाव देखो कितना बड़ा है हनुमान जी के जीवन में। फिर तुलसीदास जी किष्किंधा गान में कह देते हैं, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हो ये तात तुम पाई। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। हनुमान जी महाराज के लिए फिर कोई भी चीज अलग नहीं रहती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज के पास राम रूपी रसायन है, इसलिए कोई भी चीज हनुमान जी से विलग नहीं रहती, वो हनुमान जी के पास रहती है। तो इसलिए हनुमान जी की पूजा करो। और हनुमान जी महाराज यहां से स्वीकृति देते हैं ना, तो 13 सीढ़ी चढ़ते ही मेरे दानी का दरबार लगता है। आहा हा हा, अद्भुत दरबार मेरे श्याम का, मेरे मालिक का अद्भुत दरबार। जब भक्त 13 सीढ़ियां चढ़कर आता है ना, और बाबा की झांकी का दर्शन करता है, तो मानो ऐसा लगता है किसी भूखे को भोजन मिल गया, प्यासे को पानी मिल गया, और हारे हुए को सहारा मिल गया। तो जीव भटक रहा था, जिसकी चाह से लोग कलकत्ता, दिल्ली, देश विदेश से कहां से नहीं आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं केवल छवि उस बाबा से मिलने के लिए, उसकी दीदार पाने के लिए। एक झलक मिल जाए बस, उस झलक की चाह में भक्त कहां से कहां आता है। और जैसे उसका दीदार होता है, सच कहता हूं इतना आनंद आता है, मेरे मालिक का मुझे दीदार हो गया, मुझे आनंद आ गया। और श्याम भक्त जब बाबा से मिलता है ना, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाबा उसकी झोलियां भर देते हैं, बाबा उसके सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। रत्न जड़ित सिंहासन, सिर पर चंवर डूरे, ओ बाबा सिर पर चंवर डूरे, तन के सरिया बाबो, तन के सरिया बाबो, कुंडल श्रवण पड़े, ओम जय श्री श्याम हरे। गल पुष्पों की माला, सिर पर मुकुट धरे, ओ बाबा सिर पर मुकुट धरे, खेवत धूप अग्नि पर, खेवत धूप अग्नि पर, दीपक ज्योति जले, ओम जय श्री श्याम हरे। बाबा का दिव्य दीदार पाकर भक्त अपने आप को प्रसन्नचित महसूस करता है। भैया प्यारे, अद्भुत कथा बाबा श्याम की आप और हम सब खाटू धाम से सुन रहे हैं। आज 25 तारीख की कथा यहाँ विश्राम ले रही है। आज की कथा को हम विश्राम कर रहे हैं। प्यारे, कल पुनः 1:30 से पुनः हम इस कथा से जुड़ेंगे। दिशा चैनल और संतवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे शेष देश विदेश की और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे सभी श्याम प्यारों को मेरा जय श्री श्याम। प्यारे, जो ये अद्भुत कथा हो रही है, आप अपना नाम यजमान के रूप में लिखा सकते हो। एकादशी के दिन आपके नाम की पूजा हम यहाँ एकादशी के दिन यहाँ करेंगे। आप अपने घर परिवार की शांति के लिए, अपने सभी मनोरथ की पूर्ति के लिए अपना नाम लिखा सकते हैं। हमारे प्रिय प्रकाश जी 2 शब्द और चलो मैं ही बोल देता हूँ। 7, 8, 9 अक्टूबर केदारनाथ में शाम शिव कथा का आयोजन हो रहा है। आइए इस बार शिव कथा के लिए केदारनाथ धाम चलें। और
हमसे सीधे जुड़ने के लिए मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले के नाम से हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले ज़रूर टैग है, रतनगढ़ वाले नाम साथ है, वही आप सब्सक्राइब करें और अद्भुत कथा का आप आनंद लें। आइए भाव और श्रद्धा के साथ इसको आगे बढ़ाते हुए भी आरती की ओर चलते हैं। आरती के बाद आप सब अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। रत में जड़ित सिंहासन, सिर पर चवर धुरे। हो बाबा सिर पर चवर धुरे। तन के सरिया भागो, तन के सरिया भागो, कुंडल श्रवण पड़े। ओम जय श्री श्याम हरे। गले को की माला, सिर पर मुकुट धरे। हो बाबा सिर पर मुकुट धरे। हेवत धूप अग्नि पर, हेवत धूप अग्नि पर, दीपक ज्योति जले। ओम जय श्री श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा, कंचन थाल धरे। हो बाबा कंचन थाल धरे। सेवक भोग लगावन, सेवक भोग लगावन, सेवा नित्य करे। ओम श्री श्याम हरे। झांझ नगारा और घड़ियाल, शंख मृदंग गोरे। हो बाबा शंख मृदंग गोरे। भक्त आरती गावे, सेवक आरती गावे, जय जयकार करे। ओम जय श्री श्याम हरे। जो धारे फल पावे, सब दुख से उबरे। हो बाबा सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से, सेवक जन निज मुख से, श्री श्याम श्याम उतरे। ओम श्री श्याम हरे। साधु हरि जी की आरती, जय हरि गावे। हो बाबा प्रेम सहित गावे। मनवांछित फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे। आरती कीजिए हनुमान लला की, बजरंग बली की, दूसरे दमन रघुनाथ लला की। कार्य बल से गिरिवर कांपे, रोग भव से जाके निकट न जाए। अंजनी पुत्र महाबलवान, महाबलवान, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जाए सिया सुधिराए। लंका सो समुद्र सिखाए, समुद्र सिखाए। जग पवन सुख बार न लाए। लंका जाए असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, पड़े सतारे। अमिष जीवन प्राण उबारे। बेटी पाताल चमकारे, आई रावण की भुजा उतारे। बाएं भुजा असुर दल मारे,
आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन थाल कपूर लोचाई आरती करते अंजना हमारी जो हनुमान जी की आरती गावे बस विकुंठ परम पद पावे लंका भगवान सही हो रघुराई की हो रघुराई तुलसीदास स्वामी आरती गावे तुलसीदास स्वामी की रति गावे हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित लगा दास आ गयो सर्वे रखियो इसकी लाज अन्य टुंडारो देश है खाटू नगर सुधा अब तुम चलते जाओगे और संग से खुला श्याम श्याम तो मेरा तुम श्याम है जीवन प्राण श्याम भक्त जग में बड़े हमको धर्म प्रणाम अब नगर के बीच में बड़ो आपको धाम भगुण शुक्ला मेरा बने जय जय बाबा भगुण शुक्ला बाबा से उत्सव वाली हो बाबा के परिवार से आगे जाए न को पति लक्ष्मीपति सीतापति सेवा लज्जा सबकी बाती आलू के श्याम पान सुपारी अतरे सुगंध भर हो सब भगतन की हर सदेव हो आलू सिद्ध को प्रेम से हरे श्याम को धाम श्याम भक्त प्यारे सदा श्याम कृपा से बाबा श्याम कृपा से बोले श्याम प्यारे की जय हो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया